चाहे कितना भी कोई जोर लगा दे, हम बापू को भगवान मानते हैं, मानते रहेंगे, मरते दम तक। मरने के बाद भी बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। अगर जिस दिन प्रकोप चल गया ना, कि जिस दिन हमने आंदोलन करने की ठान ली, उस दिन फिर कोई प्रशासन हमारे काम नहीं आएगा। निर्दोष है मेरे बापूजी, खाली खोटा फंसाया है बापूजी को। मैं यहाँ तक पूरे विश्वास से बोल सकती हूँ कि बापूजी पर आरोप है वो गलत है। यहाँ तक कि बापू का जो मानने वाला साधक है वो भी ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेगा। जयसवाल। कहाँ से आते हो? सूरत, यहीं से हूँ। सूरत से आज यहाँ किस लिए आना हुआ? जी पूनम है इसलिए। पूनम है, व्रत सावित्री के लिए इसलिए। कितने सालों से जुड़े हो संत आसाराम जी बापू से? 1990 से मैं आ रही हूँ, बहुत छोटी थी, मुझे खुद समझ भी नहीं है। और मैंने बचपन से यहाँ आ रहे हो? बचपन से। आज व्रत सावित्री पूनम में आपने भी पूजा की होगी, बाकी है, मतलब पूजा करोगे, क्या मांगोगे? बस हम यही मांगते हैं हमारे बापूजी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। आप बचपन से बता रहे हो यहाँ आ रहे हो, तो आसाराम जी बापू पे आरोप लगा, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके विषय में क्या कहोगे? जी वो पूरा झूठ है, एक षड्यंत्र है। क्योंकि बापूजी अगर ऐसे होते या आश्रम में कुछ भी गलत होता तो मेरी नज़र में ज़रूर आता। क्योंकि मैं 7 दिन 8 दिन का बापूजी का पहले शिविर होता था, तो बिल्कुल 10-11 साल की उम्र से मैं यहाँ आ रही हूँ अकेली। मैं हफ्ता 10-10 12-12 दिन यहाँ रही हूँ आश्रम में, मुझे कभी कुछ ऐसा दिखा नहीं। बापूजी पर बहुत ही गलत आरोप लगा है। मैं यहाँ तक पूरे विश्वास से बोल सकती हूँ कि बापूजी पर आरोप है वो गलत है। यहाँ तक कि बापू का जो मानने वाला साधक है वो भी ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेगा। तो यहाँ आप बता रहे हो बचपन से आप आ रहे हो, तो यहाँ क्या सीखने को मिलता, क्या सिखाते हैं संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर? देखिए, क्या सीखने को नहीं मिलता ये सवाल होना चाहिए। जीवन जीने से लेकर तो आपकी मौत कैसी हो, आपके कर्म कैसे होने चाहिए, आपने क्या खाना चाहिए, आपने कितना टाइम सोना चाहिए, कौन सी बीमारी पर क्या इलाज है, ये हंसते बोलते बापूजी ऐसे सत्संग में बोल देते हैं कि मैं बोलती हूँ, हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण खुद हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे जीना है। और ऐसा लगता है जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहा था। हम जब भी सत्संग मैंने सुना है, मुझे ये लगा है कि मैं खुद अर्जुन हूँ और मेरे बापूजी साक्षात कृष्ण। क्या कहोगे? आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, जोधपुर जेल के अंदर बंद है, श्रद्धा में कितनी कमी आई? कुछ भी नहीं, और बड़ी है। चाहे कितना भी कोई जोर लगा दे, हम बापू को भगवान मानते हैं, मानते रहेंगे, मरते दम तक। मरने के बाद भी कि गुरु और गुरु मंत्र ही ऐसा है, जितनी हमारी हिस्सेदारी है, जब तक हम जिंदे हैं सब हमारे साथ है। लेकिन बापू सदगुरु और उनका मंत्र ऐसा है जो मरने के बाद भी साथ में है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मैं अपने बापू से जुड़ी हूँ और जुड़ी रहूंगी। क्या कहोगे? देश के सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करोगे? यही मांग करूंगी, कुछ तो कहीं कुछ भूल हुई है, किसी का षड्यंत्र है, हमारे बापूजी निर्दोष है और उनको छोड़ दो बस। भक्तों का दिल क्या बोल रहा है? भक्तों को विश्वास है कि उपली अदालत से न्याय मिलेगा और फिर से आसाराम जी बापू भक्तों के बीच आएगा? देखिए, अभी आज तो यही रखी है कि मिले, हम यही चाहते हैं कि हमारे बापूजी आए और कुछ नहीं। बापूजी निर्दोष है, न्याय क्या आया ये तो बाद में आया, उसके पहले से ही सब साधक बापूजी को निर्दोष मानते थे, उतने ही आते थे। अभी आप वट सावित्री पूनम की भीड़ दिखा रहे हो, ये कुछ नहीं है। अगली पूनम में, गुरु पूनम में देखिए, ये इससे दुगना तिगना होगी, भीड़ कम नहीं होगी। बहनों ने गुरु पूनम की बात की, तो गुरु पूनम की, अगली गुरु पूनम भी हम यहाँ कवरेज करने आए थे। अब पूरा क्षेत्र में पैर रखने की जगह नहीं थी, बहन सच्चाई बता रही है। और ये वट सावित्री पूनम है, अगली गुरु पूनम को भी हम यहाँ आएंगे और देश को बताएंगे कि संत आसाराम जी बापू के भक्त आज भी आसाराम जी बापू के साथ खड़े हैं
और भी महिलाएं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम दक्षा बलगामड़िया है। कहाँ से आते हो? भरूच से आ रही हूँ मैं। कितने सालों से जुड़े हो आसाराम जी? 10 साल से मैं जुड़ी हूँ। ऐसे तो छोटी थी तब से मेरे पापा के साथ में आती है, लेकिन मतलब बचपन से यहाँ आ बचपन से आ रही हूँ। आज यहाँ किस लिए आना हुआ? सूरत पूर्णिमा है इसलिए आए। व्रत सावित्री पूर्णिमा, आपने भी पूजा की? हम पूर्णिमा भरने आते ही हैं हर साल। क्या मांगा आज? आज बापूजी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और बापूजी जल्द से जल्द रिहा हो जाए, वैसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। बचपन से आपने बता रहा हो यहाँ आ रहे हो, तो आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके विषय में क्या कहोगे? वो बिल्कुल 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 झूठ है। षड्यंत्र इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल से किया हुआ है, लेकिन साच को कभी आँच नहीं आती। बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। और बापू जल्द से जल्द रिहा होके आएंगे, हमको दर्शन दे। बापूजी ने हमको वादा किया है कि मैं जल्द से जल्द आऊंगा और बापूजी आएंगे। मतलब आपको पूरा विश्वास है कि ऊपरी कोर्ट से न्याय मिलेगा और फिर से आसाराम जी बापू भक्तों के बीच आएंगे? हाँ, बापूजी आएंगे। वो हमको पूरा, हमारा दिल बोलता है कि बापूजी आएंगे। और जब जैसे पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और हमारा संकल्प छोड़ते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे बापू आएंगे। आपने बताया आप बचपन से यहाँ आ रहे हो, तो कभी बचपन से आ रहे हो, कभी ऐसी कोई गतिविधियां देखी थी आश्रम में, ऐसे कोई काम होते हो? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा ऐसा। क्या होता है यहाँ पे? बस यहाँ जब ध्यान और अनुष्ठान करते हो और बच्चे को कैसे खाना पीना सिखाते हो और हमको कैसे खाना चाहिए वो सब सिखाते हो। और हम अच्छी तरह से अपना स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं और बाहर का संसारी जो निर्गुण लोग है उसको अपने आध्यात्मिकता की तरफ कैसे ले और अपनी हिंदू संस्कृति को कैसे बचाए, वो हम बापूजी सिखाते हैं। क्या मांग करोगे? एक महिला हो, देश के प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करोगे? हम तो बहुत मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। लेकिन आज नहीं तो कल प्रशासन से हम बहुत विनती करते हैं कि आप जल्द से जल्द बापूजी को रिहा कर दे। वही हम प्रशासन से प्रार्थना करते हैं। भरूच से आ रहे हो, बचपन से यहाँ आते हो, श्रद्धा में कोई कमी आई कि आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है? बिल्कुल श्रद्धा में कमी नहीं आई। हम तो रोज पूजा पाठ करने बैठते हैं ना, तो हमको ऐसा ही लगता है कि बापूजी हमारे सामने ही बैठे हैं। और हम जब भी कुछ भी तकलीफ में आते हैं, हम दिल से याद करते हैं, तो बापूजी हमारा काम कैसे निपटा लेते हैं वो हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन हमको एहसास हो जाता है कि बापूजी आ गए। वैसे सबको लगता है कि कारावास में है, लेकिन हमारे दिल में बैठे हैं, कोई कारावास में नहीं बैठे। क्या नाम है बहन जी आपका? कहाँ से आते हो? सूरत से। सूरत से आ रहे हो। यहाँ कितने सालों से आ रहे हो? 15 साल से। 15 सालों से। आज किस लिए आना हुआ? आज पूनम है, इसके लिए। पूनम में आप आए हो, क्या मांगा आज? बस हमारे बापूजी जल्द से जल्द बाहर आ जाए, बस यही मांगते हैं हम तो। 15 सालों से यहाँ आ रहे हो, आसाराम जी बापू पे आरोप लगा, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके विषय में क्या कहोगे? ये सब झूठ है, ये षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है। बस अपने अपने मन गढ़ंत कहानी बना देते हैं और हमारे बापूजी को फंसा दिया है और कुछ भी नहीं है। 15 सालों से आ रहे हो, कभी तो कोई ऐसी गतिविधियां हुई होगी, कभी कुछ ऐसा देखा था कि आश्रम में कभी ऐसे कोई काम होते हो? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग यहाँ पे बाल संस्कार चलाते हैं, तो बच्चों को बहुत सारे शिविर में लेकर भी आते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ बच्चे 7-7 दिन रुकते हैं, फिर भी कुछ नहीं, बच्चे खुश होकर जाते हैं और माँ बाप को बोलते हैं हम क्या सीख के आए। ये अच्छी अच्छी बातें बच्चे घर पे जाकर भी बताते हैं। आपने बाल संस्कार की बात की, बच्चों को क्या संस्कार देते हो बाल संस्कार के अंदर? सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम करना, जप करना, ध्यान करना, सूर्य को जल चढ़ाना, रात को कैसे सोना, दिन में कैसे पढ़ाई करना, ये सब बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पर। क्या आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई? आज भी क्या बापू को निर्दोष मानते हो? बिल्कुल 100%, 101% बोले तो भी चलेगा। श्रद्धा में कोई कमी आई? कुछ थोड़ी भी नहीं। क्या मांग करोगे? देश की सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करोगे? बस यही प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि हमारे बापूजी जल्द से जल्द बाहर आ जाए, उनको छोड़ दे। प्लीज कृपया करे प्रशासन कि हमारे बापूजी को निर्दोष जल्द से जल्द बाहर लेके आए। बस यही हम प्रशासन, या तो फिर हमारे ये सब साथियों का अगर जिस दिन प्रकोप चल गया ना, कि जिस दिन हमने आंदोलन करने की ठान ली, उस दिन फिर कोई प्रशासन हमारे काम नहीं आएगा। बस हमारे बापूजी का संकल्प है, मैं जल्द से जल्द बाहर आऊंगा तो बापूजी जल्द से जल्द बाहर आके ही रहेंगे। उसमें कोई भी तनिक भर भी रद्दी भर भी संकोच नहीं है हमें। आपने बताया 15 सालों से यहाँ आ रहे हो, जीवन में क्या परिवर्तन है आप बापू से जुड़ने से? बहुत ही परिवर्तन है। और हमारे घर में पूरे हमारे जो भी भाई बहन है, उन सबों ने, बच्चों ने, सबने दीक्षा ली हुई हमसे। और हम आस पड़ोस के बच्चों को भी यही सिखाते कि आश्रम में आइए और कृपया कीजिए, यहाँ पर क्या होता है प्रतिविधि देखिए, थोड़ा कुछ ना कुछ सीख के जाइए। और हम जैसे अभी शिविर था बच्चों का, तो हम हमारे एरिया से बहुत सारे बच्चों को लेकर, लड़कियों को लेकर आए थे। उन्होंने यहाँ पर रुक कर 3 दिन का शिविर की बात की,
बाल संस्कार की बात की, आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, क्या आज भी बच्चों के माँ बाप बापू पे विश्वास रख के बच्चों को भेजते हैं क्या? हाँ हाँ, पक्का पक्का भेजते हैं। और वो बोलते हैं कि नहीं बस आपके बापूजी सही है, हमें ये सब पता है, लेकिन बस ये पता नहीं क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं जानते, हमारे बच्चों को कृपया करके अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, उस जगह पर आप लेके जाइए। और मेरे बापूजी है ना, सब निर्दोष है। खाली बापूजी की वचन करके अंदर रखे हैं, वो सब झूठ है। बापूजी सच्चे हैं। हम कितने 35 साल से आते सेवा करते, इधर 15-15 दिन हम लोग रहते आश्रम में सेवा के लिए। हाँ, सब झूठ है। बापू को हमारा निर्दोष है। और ना मेरे को कैंसल हो गया था, बापू से कृपा से कैंसल है। वो सब हमारा खा परिवार है, सबने गुरु दीक्षा लिया है। हम तो अभी भी मानते हैं मेरा गुरु बापू निर्दोष है, निर्दोष है। माता जी आपने बताया 35 सालों से यहाँ आ रहे हो, क्या नाम है आपका? कांताबेन कांजी भाई। कहाँ से आते हो? हम उड़ना से आते, डिंडोली से आप आ रहे हो। आपने बताया 35 सालों से यहाँ आ रहे हो। 35 साल एक बहुत बड़ी बात है। आप एक बुजुर्ग हो, 35 सालों से यहाँ आ रहे हो। यहाँ कोई ऐसी गतिविधियाँ देखी थी कि आश्रम के अंदर ऐसे कोई काम होते हो? नहीं, कुछ नहीं देखा। हम तो रात दिन इधर रहते थे। बापूजी जब भी शिविर होती थी 15 दिन रहते थे। 8 दिन पहले आते थे, 8 दिन बाद में जाते थे। शिविर पड़ जाती थी, फिर हम घर जाते थे। सब धुलाई बुलाई सब करके जाते, कुछ नहीं। तो क्या होता है माता जी, 35 सालों से आ रहे हो, यहाँ क्या होता है? कुछ होता नहीं है। वो ध्यान भजन होता है, कीर्तन होता है, सब होता है। वो मंत्र दीक्षा देते, सब कुछ अच्छा देते। क्या लगता है 35 सालों से आ रहा है, दिल क्या बोल रहा है कि बापू बाहर आएंगे क्या? आएंगे, जरूर आएंगे बापू, जरूर आएंगे। हमारे बापू जरूर आएंगे। निर्दोष है मेरे बापूजी, खाली खोटा फंसाया है बापूजी को। आपने देखा लगातार महिला लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। आज वट सावित्री पूर्णिमा है। आज आश्रम के अंदर काफ़ी भारी संख्या में महिलाएं और भक्त लोग आए हुए हैं और उनका एक ही कहना है, भले आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन आज भी भक्त आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं। और आज भी उनका यही कहना है कि भले आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन आसाराम जी बापू आज भी हमारे लिए भगवान है। एक आश्चर्य की बात है कि आजीवन कारावास की सजा होने के बाद भी काफ़ी सारी महिलाएं बापू को निर्दोष मानती है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और सरकार से महिला लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, सूरत से रफ्तार न्यूज।